नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं स्कैनर एरर 22 देने से आपको कैसे इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। तो दोस्तों ज़्यादातर ऑल इन वन प्रिंटर में ये वाला एरर देता है क्योंकि यहाँ पे स्कैनर यूनिट आप देख सकते हैं। तो स्कैनर यूनिट की वजह से मतलब ये वाला एरर देता है। तो जब भी ये वाला एरर आपको देखने को मिलता है आपका प्रिंटर पूरा काम करना बंद हो जाता है। तो कैसे इसका सॉल्यूशन हम लोगों को मिलेगा वही हम इस वीडियो में आपको पूरा दिखाएंगे। तो दोस्तों स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कौन सा पार्ट्स को आपको चेक करना है और ज़रूरत पड़े तो उसको चेंज भी करना है। तो ज़्यादातर आप लोगों को सुनने को मिलेगा ये वाला एरर आने से कि आपको स्कैनर यूनिट पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको पूरा स्कैनर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटा सा पार्ट से उसको चेक करना पड़ेगा और ज़रूरत पड़े तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो छोटा सा काम है, आप घर बैठे ही मतलब इसको कर सकते हैं और बड़ी आसानी से इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के रखिए, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ, आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों पहले आपको क्या करना है, ये वाला जो स्कैनर यूनिट आप देख रहे हैं इसको आपको खोल लेना है। तो खोलने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप अगर यहाँ से ही मतलब स्कैनर को आपको खोलना पड़ेगा। ऊपर से ये वाला जो दिख रहा है आपको ये वाला खोलना पड़ेगा और यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये वाला पूरा स्कैनर यूनिट खोल लेने से आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे केबल वगैरह रहता है तो टूट जाने की मतलब खतरा आपको रहता है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा ये वाला जो साइड वाला जो ढक्कन है ये वाला खोल लीजिए और यहाँ पे आपको केबल मिल जाएगा। तो पूरा आप ये वाला स्कैनर यूनिट खोल लीजिए पहले, उसके बाद ही मतलब आप आराम से मतलब इसको चेक कर पाएंगे और ज़रूरत पड़े तो कोई पार्ट्स उसको चेंज भी कर पाएंगे। तो चलिए मैं फटाफट इसको खोल लेता हूँ स्कैनर यूनिट को और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे आपको चेक करना है, कौन सा पार्ट्स आपको चेक करना है और कैसे इसका सॉल्यूशन आप पा सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, कहीं जाइएगा मत, हम अभी आपको खोल के दिखा देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं मतलब मैंने पूरा स्कैनर यूनिट निकाल लिए प्रिंटर से। तो इससे क्या होता है मतलब ज़्यादा आसान हो जाता है मतलब इसको खोलने से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो स्कैनर यूनिट आपको दिख रहा है इसको आपको खोलना पड़ेगा। तो इसके अंदर स्कैनर यूनिट का पार्ट्स लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसको हमको चेक करना पड़ेगा। तो कैसे खोलना है, यहाँ पे देखिए स्क्रू वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे एक लगा हुआ है, 2 3 4 और यहाँ पे दोस्तों 2 स्क्रू लगा हुआ है। तो चलिए फटाफट खोल लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कौन सा पार्ट्स को आपको चेक करना है। तो थोड़ा आराम से खोलिएगा दोस्तों, ज़्यादा मतलब हड़बड़ी मत कीजिएगा। तो इससे क्या होता है मतलब आपका पार्ट्स टूट जाने की मतलब खतरा रहता है। तो धीरे धीरे खोलिएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको भी हमको खोलना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे 6 स्क्रू था तो मैंने खोल लिया। तो धीरे से इसको मतलब खोल लेंगे यहाँ से। और दोस्तों दोनों स्क्रू पीछे भी लगा हुआ है तो इसको भी आपको खोलना पड़ेगा। तो फटाफट खोल लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 2 स्क्रू लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो इसको भी आपको खोलना पड़ेगा।
खोलने के बाद दोस्तों थोड़ा सा यहाँ से खींचिएगा तो आपको निकल जाएगा ये वाला। तो देखिए दोस्तों पूरा निकल के चला है। तो ये वाला जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपको यहाँ पे लगा देना है। तो बाद में देखते हैं। तो ये इसका कोई काम नहीं है दोस्तों, ये वाला एडीएफ है। तो एडीएफ को साइड में रख देते हैं। एडीएफ का एरर नहीं दे रहा है तो एडीएफ का कोई काम नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो स्कैनर दिख रहा है आपको, स्कैनर ठीक से देखिए। इसमें जो मटर होता है दोस्तों, यहाँ पे मटर दिख रहा है। तो इसको ही मतलब हम लोगों को चेक करना है कि ये वाला ठीक ठाक से काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये ज़्यादातर क्या होता है, ये वाला मटर ख़राब होने से ये वाला एरर देता है। तो हमारा जो स्कैनर यूनिट है वो पूरा ठीक ठाक ही है। तो केबल वगैरह का कोई मतलब दिक्कत नहीं है, केबल का कोई एरर नहीं है। कम्युनिकेशन एरर अगर होगा तो केबल आपको चेक करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन एरर नहीं है, 22 एरर है, मतलब ये वाला मटर काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, कोई धूल वगैरह अगर जमा है तो आप थोड़ा मतलब साफ कर लीजिए इसको। और साफ करने के बाद एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई टूटा वगैरह नहीं है तो आपको चेक करना पड़ेगा। कोई टूटा वगैरह है, कोई पार्ट्स अगर टूटा हुआ है तो आपको वो वाला चेंज करना पड़ेगा। अगर आप देखते आपको दिखाई दे रहा है मतलब कोई टूटा नहीं है तो सिंपली आप क्या कीजिएगा, ये वाला मटर जो दिख रहा है ये वाला मटर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान है। ये वाला मटर को आप खोल के बाज़ार में जाएंगे, कोई भी प्रिंटर का पार्ट्स का दुकान में जाएंगे तो वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगी। और आपके पास अगर स्पेयर मतलब यूनिट पड़ा हुआ है, मतलब सेम प्रिंटर खराब वाला कोई प्रिंटर पड़ा हुआ है, उसका स्कैनर यूनिट पड़ा हुआ है तो उसके खोल के भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मतलब आपको देखना है कि मटर सेम है कि नहीं। ये वाला जो मॉडल है 1213 NF है। तो आपको अगर मतलब 1136 का मटर भी मिल गया तो सेम ही होगा, मतलब इसको आप लगा सकते हैं। तो धीरे से मतलब आपको ये वाला स्क्रू खोल लेना है और आपको ये वाला मटर यहाँ पे सेट कर देना है। तो दोस्तों ये वाला काम करने के बाद और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, साफ बाफ कर लीजिएगा। कोई मतलब यहाँ पे धूल वगैरह है तो आप साफ कर लीजिएगा और सिंपली इसको बिठा दीजिएगा। तो इसको इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है दोस्तों। ये वाला काम आपको चेक कर लेना है। और मटर जो होता है, मटर का काम ही होता है मतलब स्कैनर को इधर से उधर ले जाने के लिए। तो उसके वजह से मतलब मटर अगर कमज़ोर हो गया, यहाँ से वहाँ तक ले जाने में मतलब दिक्कत हो रहा है तो वो वाला स्कैनर एरर 22 आ जाता है। तो ज़्यादातर मतलब 22 एरर इस मटर के वजह से ही आ जाता है। तो आपको ये वाला चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद आपको ये वाला चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इस मटर को आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने से आपका जो 22 स्कैनर एरर दे रहा है वो वाला सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे इस मटर को चेंज कर लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसका सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। और ये वाला जो स्कैनर एरर 22 आ रहा था वो वाला अभी भी आ रहा है कि नहीं। तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मतलब मैंने पूरा इसका फिटिंग्स कर लिया। तो स्कैनर यूनिट का मतलब मोटर वगैरह मतलब चेंज कर लिए। तो अभी चलिए देखते हैं कि ये ठीक ठाक से काम कर रहा है कि नहीं, वही वाला एरर हम लोगों को फिर से देखने को मिलता है कि नहीं। तो चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं मतलब वो वाला एरर हम लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। और आप लोगों को मैं यहाँ पे स्कैन करके भी मतलब दिखाऊंगा वो वाला एरर फिर से आ रहा है कि नहीं। तो मेरा तो मतलब सजेशन है पूरा ऐसे ही आप कीजिए, आपका जो सॉल्यूशन है आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए इनिशियलाइजिंग हो रहा है। तो दोस्तों ज़्यादातर मतलब मोटर का ही प्रॉब्लम होता है और केबल वगैरह का प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे कम्युनिकेशन एरर वगैरह
कुछ भी मतलब दिखा सकता है। तो 22 एरर आने से आपको वो वाला मोटर पहले चेक करना पड़ेगा। और दूसरा भी मतलब धूल वगैरह वहाँ पे हो सकता है, उसके लिए जब मतलब वहाँ पे जो गियर होता है वो गियर ठीक ठाक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए भी हो सकता है। मतलब नया प्रिंटर होगा तो आपको पहले मोटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कोई धूल वगैरह जमा हुआ कि नहीं, कोई केबल वगैरह टूटा हुआ कि नहीं। तो आपको ध्यान से चेक करना है, उसके बाद अगर कुछ भी नहीं मिलता तो आप मोटर को चेंज करके देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं मतलब इनिशियलाइजिंग होता है, मतलब ये थोड़ा सा टाइम लेता है, आप लोगों को पता है। तो देखिए यहाँ पे अब अभी रेडी होके आ गया। तो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई भी एक पेपर देके यहाँ पे स्कैन करेंगे। देखिए यहाँ पे ये वाला कुछ लिखा हुआ है, तो इसको स्कैन करते हैं। चलिए, ये साफ पेपर है, देख सकते हैं। तो चलिए इसको स्कैन करते हैं और आपको देखना है यहाँ पे स्कैनर एरर दिखा रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, कॉपिंग मतलब हो रहा है, स्कैनिंग हो रहा है और अभी पिन भी निकल के चला आएगा। तो कोई एरर वगैरह दोस्तों नहीं है। तो दोस्तों ऐसे ही मतलब बहुत ही इजी तरीके से देख सकते हैं, इजी तरीके से आप इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही कीजिएगा, कोई भी मतलब परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका आंसर देने को। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।